अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल हीलर से शहरोज़ और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम स्टार टाइम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमेशा की तरह इस दुआ के साथ कि आप जहां पे भी हों खुश हों, खैरियत के साथ हों, और अगर खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगी में कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल आ गई है तो अल्लाह ताला उसमें आपके लिए आसानियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एरीज़, आज मंगल का दिन है, ट्यूसडे है, और ये आपके स्टार से रिलेटेड डे है। लिहाजा इन 7 दिनों की जो स्टार की पोजीशन है उसे रीड करते हुए एस्ट्रोलॉजी के तजर्बे, तहकीक और मुशाहिदे को इस्तेमाल करते हुए मेरी जो स्टार के हवाले से प्रोफेशनल कैलकुलेशंस हैं, उन कैलकुलेशंस की जो तफसीलात हैं वो तफसीलात मैं आपके सामने मंगल वाले दिन बयान किया करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। एरीज़, ये हफ़्ता 1 जुलाई से 7 जुलाई तक के लिए है और इस वीक 3 अहम तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। एरीज़, उसमें जो सबसे पहली तब्दीली है वो आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में है, और एस्ट्रोलॉजी के मुशाहिदे के मुताबिक आपके ज़ायचे का जो फर्स्ट हाउस है उसका ताल्लुक़ आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत और आपकी सलाहियतों के साथ है। और इस हाउस में आपको जिस स्टार की सपोर्ट इस वक्त मैसर है वो है सैटर्न। सैटर्न ज़ुहल को कहते हैं। ज़ुहल बहुत पावरफुल स्टार है। इसकी रेज़ एंड वेव्स की जो एनर्जी है वो आपकी सलाहियतों में इजाफे का बायस बनती है। ये आपकी कामयाबी, आपकी तरक्की, आपकी महारत, आपकी बसीरत, और ज़िंदगी में अगर मुश्किल हालात आ जाते हैं तो उन मुश्किल हालात का मुकाबला करने के लिए जिस करज, जिस जुर्रत, जिन सलाहियतों की ज़रूरत होती है वो आपको सैटर्न के एव्स मैसर आती है। एरीज़, जो दूसरी तब्दीली है वो आपके ज़ायचे के सेकंड हाउस में है। एस्ट्रोलॉजी के मुशाहिदे के मुताबिक आपके ज़ायचे का जो सेकंड हाउस है इसका ताल्लुक़ आपकी फ़ाइनेंशियली पोजीशन, आपके माली मामलात, आपके रुपए पैसे की अर्निंग, आपके कारोबार, आपकी जॉब के साथ है। इस हाउस में आपको जिस स्टार की इस वक्त सपोर्ट मिल रही है वो है वीनस, जो कि प्यार का, मोहब्बत का, लव का, केयर का, ख़ानदानी मामलात को बेहतर बनाने के अतबार से और माली कामयाबी हासिल करने के अतबार से इस स्टार को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्टार इस वक्त आपके सेकंड हाउस में, यानी माली मामलात को बेहतर बनाने के अतबार से जिस हाउस की सबसे ज़्यादा अहमियत है उसी हाउस में ये स्टार इस वक्त आपके लिए फ़ायदेमंद है। जो तीसरी तब्दीली है एरीज़, वो आपके ज़ायचे के 7th हाउस में है, और ज़ायचे का जो 7th हाउस है उसका ताल्लुक़ शादी ब्याह, नए रिश्तेदारी के ताल्लुकात और आपकी कामयाबी से है। और इस हाउस में आपको जिस स्टार की सपोर्ट इस वक्त मिल रही है वो है मून, यानी कि चाँद, जो कि आपकी जज्बाती कैफियत, आपके हमदर्दाना रवैये, आपकी गुफ्तगू में प्यार, मोहब्बत, इखलाक, शफ़क़त और मेहरबानी का जो पहलू है, इन तमाम सलाहियतों में इजाफे का बायस बनने वाला स्टार है, और ये इस वक्त आपको 7th हाउस में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। लिहाजा एरीज़, इन तमाम स्टार की पोजीशन को रीड करते हुए इस हफ़्ते की जो तफसीलात है उसका एक मुख्तसर सा खुलासा मैं आपके सामने बयान करता हूँ। एरीज़, माली मामलात को बेहतर बनाने के लिए अच्छे वक्त का आगाज़ हो चुका है। अगर आप कोई कारोबार शुरू करने के लिए प्लान, मंसूबा बना चुके हैं तो उसे फ़ौरी तौर पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप अमली कदम उठाएंगे आपको अपने मकासद में कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। ऐसे एरीज़ जो प्रॉपर्टी के बिज़नेस से मुंसलिक हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। इस वीक उनका कोई बड़ा अहम काम कंप्लीट हो सकता है, कोई बड़ी डील हो सकती है जिसके एव्स उनको कोई बड़ा माली फ़ायदा भी मिल सकता है। ऐसे एरीज़ जिनके रिश्ते तय नहीं हो रहे थे, रुकावटें आ रही थीं, या शादी ब्याह के मामलात डिले हो रहे थे, उन तमाम मामलात में अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत जल्द कामयाबी हासिल होगी। एरीज़, अगर इस वक्त घरेलू मामलात में लड़ाई झगड़ा है, नाचाकी है, अज़दवाजी मामलात ख़राबी की तरफ हैं तो इन मामलात को आप नहायत ही हिकमत के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, गुस्से को एक साइड पे रखते हुए इन मामलात को हल करने की कोशिश करनी है। आप देखेंगे कि वक्त का बिहेवियर, स्टार की पोजीशन, सब चीज़ें आपकी फेवर में हैं और इन मामलात में भी आपको बहुत जल्द कामयाबी हासिल होगी। अब ऐसे एरीज़ की मैं बात करता हूँ जिनकी सलाहियतें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हैं। वो मेहनत भी बहुत करते हैं लेकिन इसके बावजूद उनको अपने मकासद में कामयाबी हासिल नहीं हो रही। उनके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। मंजिल पे पहुँच के उनको नाकामी का सामना है। कारोबार को जिस कदर वो बेहतर बनाने की कोशिशें इस वक्त कर रहे हैं उनको बजाय कामयाबी के नाकामी का सामना है। रुपए पैसे का हासिल उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है, और अगर किसी वजह से रुपया पैसा हासिल भी हो जाता है तो वो फौरी तौर पर ख़त्म हो जाता है जैसे कोई बेबरकती हो गई हो। रिश्ते तय करने के अतबार से
کوئی اگر سٹیپ اٹھایا جاتا ہے تو اس میں بھی ناکامی کا سامنا ہے یا پھر وہ معاملات ڈیلے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جن کاموں کو کرنا ایریز کے لیے بہت آسان تھا ماضی میں، انہی کاموں کو اس وقت کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو حالات ان کے کنٹرول سے باہر جا رہے ہیں۔ تو پھر ایسے تمام ایریز کو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنے جو روحانی معاملات ہیں ان کو بھی ضرور کنسیڈر کر لیں۔ کہیں آپ کے معاملات میں ناکامی کی وجہ کوئی نظر بد، کوئی بندش یا پھر حاسدین کی طرف سے کوئی ایسا عمل تو نہیں کر دیا گیا جس کی وجہ سے آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی۔ اور اگر آپ ان معلومات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹیلی فون نمبرز آپ کی اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہو رہے ہیں، نمبرز پہ کال کر کے آپ ان معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ایریز، اگر اس چیز کی کنفرمیشن ہو جاتی ہے، اس چیز کی تشخیص ہو جاتی ہے کہ واقعی آپ کے معاملات میں آپ کی ناکامی کی وجہ کوئی نظر بد، کوئی بندش ہے، تو پھر پہلی فرصت میں آپ ریمیڈیز کو پرفارم کریں گے، جو کہ لا کی صورت میں، برتھ سٹون کی صورت میں، ورد یا وظائف کی صورت میں یہ ریمیڈیز آپ کو دی جا سکتی ہیں۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت امید اور یقین ہے کہ جیسے ہی آپ ان ریمیڈیز کو استعمال کریں گے الحمدللہ آپ کو بہت جلد اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ ایریز، یہ اس ہفتے کی 2-3 اہم تبدیلیاں تھیں جس کی مختصر سی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو، نئی انفارمیشن کے ساتھ نیکسٹ ٹیوزڈے میری آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے اسٹرالوجر ایس اے شہروز کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔